गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के एक टॉपिक के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में से संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में, तो उसके परिवर्तन की कहानियों के बारे में, इनकी 4 घटनाएं जो इन्होंने देखा, जिनके बाद इन्होंने धर्म का परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की, उन घटनाओं को पढ़ेंगे। फिर इनके जीवन से संबंधित 4 मुख्य घटनाएं जो है महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण को डिस्कस करेंगे। फिर 4 आर्य सत्य के बारे में आएंगे। उसके बाद अष्टांगिक मार्गों को बताएंगे कि जिन्होंने गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग जो दिए थे। फिर इनके शिष्यों और अनुयायियों के बारे में बात करेंगे। और स्तूप के बारे में बातें करेंगे कि स्तूप की संरचना कैसी होती है, स्तूप कौन बनवाया था, ठीक है। फिर बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अंत में लेकर के आएंगे आपके लिए एमसीक्यू बौद्ध धर्म से संबंधित, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और गौतम बुद्ध को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, या शाक्य मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 BC नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कई बार आपके क्वेश्चन में कपिलवस्तु भी ऑप्शन में रहता है और लुम्बिनी भी ऑप्शन में रहता है। तो यहाँ का सही आंसर लुम्बिनी माना जाता है, क्योंकि लुम्बिनी ग्राम है, कपिलवस्तु वहाँ जगह है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या है। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ध्यान रखेंगे, इनके और महावीर स्वामी के बचपन के नाम में बड़ा ही डिफरेंट होता है। उनका नाम वर्धमान है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, जबकि इनका सिद्धार्थ है। इनके पिता का जो नाम है वो सुधोधन है, और इनके पिता शाक्य कुल के गणराज्य के राजा थे। और इनकी माता का नाम महामाया है, जो कोलिया वंश की थी। और इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और अंत में इनका पालन पोषण करने वाली जो इनकी माता होती है, इनकी मौसी होती है, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। इतना तक आपको ये ध्यान रहे कि उनकी माता की मृत्यु होने के बाद उनका पालन पोषण कौन करता है। तो उनकी माता मौसी करती हैं, गौतमी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। और उनके सारथी जो घोड़ा लेकर के गए थे उनका नाम था चन्ना। और इनके घोड़े का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था, कंठक। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ और भी हम घोड़ों का नाम लिखे हैं, बुकाफेला। बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था, और चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहानी में कि गौतम बुद्ध से संबंधित क्या कहानियां हैं। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने एक भविष्यवाणी की थी। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी क्या किया था कि आपका पुत्र, ठीक है, एक दिन या तो बहुत बड़ा शासक बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। शासक की तो बात अच्छी थी, उसके पिता खुश हुए थे कि हाँ चलो एक अच्छा शासक बनेगा। लेकिन जैसे ही बात आती है सन्यासी पर, उनके पिता दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सन्यासी तब व्यक्ति को वह तभी बनता है जब उसको सांसारिक दुखों का पता चलता है। अतः उनके पिता ने उनको घर में ही रखा, और तब से उन्हें सांसारिक दुखों से क्या किया, दूर रखा गया। उनको पता नहीं था। लेकिन अचानक होता क्या है दोस्तों कि एक दिन गौतम बुद्ध, ठीक है, सारथी चना और कंठक के साथ ये बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हैं तो वे 4 दृश्य देखते हैं, जिसके कारण इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वे 4 दृश्य क्या है, आइए देखते हैं। पहला है बूढ़ा व्यक्ति। जब वे बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो वो बड़ा कमजोर झुक के चलता है। वे चना से पूछते हैं कि ये कौन है, ये क्यों ऐसे चल रहे हैं। तो चना बताते हैं कि ये बूढ़े व्यक्ति हैं, और आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कमजोर व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति जो कराह रहा था दुख से। तो ये बोलते हैं ये तो बूढ़ा नहीं है, ये तो नौजवान है, ये क्यों चीख रहा है। तो बोले कि ये बीमार हुआ है। तो वो पूछे कि हम भी बीमार हो सकते हैं क्या। तो चना ने जवाब दिया कि हाँ आप भी बीमार हो सकते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। आगे क्या बोलते हैं कि आगे ध्यान दीजिएगा कि अगला मृत शरीर को देखते हैं, जहाँ लोग रो रहे होते हैं। तो वो बोले कि गौतम बुद्ध पूछे कि ये आखिर कंधों पर क्यों बिठा के लेके जा रहे हैं लोग। उन्होंने बोला कि ये मृत शरीर है, ये मर चुके हैं, अपने प्राणों का त्याग कर चुके हैं। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या ये कि ये हमारे साथ भी होगा। तो बोला कि जी हाँ, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, सबके साथ होता है।
ठीक है। और फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी को देखा, जो सन्यासी मुस्कुरा रहे थे। सन्यासी मुस्कुराते हुए सन्यासी को देखने के बाद, ठीक है, गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है और ये क्यों मुस्कुरा रहा है। तो चना ने बताया कि यह एक सन्यासी है और यह संसारिक मोह मायाओं से दूर है, संसारिक दुखों से दूर है। ठीक है, यह भगवान की भक्ति कर रहा है, जिसके कारण यह सुखी है और मुस्कुरा रहा है। ठीक है। और अंततः गौतम बुद्ध समझे कि जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है। जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है और संसार में दुख ही दुख है। संसार में दुख ही दुख है। और उनके लाइफ में अब परिवर्तन आने वाला था। ध्यान देंगे, उनके लाइफ में सबसे पहला घटना जो होता है वो क्या है, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या है, तो उनके घर त्यागने की घटना। और ये तब से व्याकुल थे कि घर में जो समस्याएं हैं, जो संसारिक मोह माया है, इसका निदान के लिए इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया और अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्याग कर, ठीक है, राजसी वस्त्र को त्याग कर सन्यासी वस्त्र धारण किया था। और सबसे पहले ये पहुंच गए कहाँ, राजगृह पहुंच गए, जहां अलार कलाम से मुलाकात हुई। और अलार कलाम इनके सांख्य दर्शन के गुरु थे। ठीक है। और फिर वहां से जब ये संतुष्ट नहीं हुए तो ये वैशाली चले गए, जहां उनके गुरु रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई। और ये रुद्रम रामपुत्र इनके योग दर्शन के गुरु रहे। ध्यान दीजिएगा, इनके योग दर्शन के गुरु रहे। और गया में ये गए, जब बोध गया तो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल या बट वृक्ष के नीचे। ये कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों कि किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के, और कहाँ प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में प्राप्ति हुई थी। ध्यान देंगे, अगली घटना निर्वाण क्या होती है, तो उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण प्राप्त करने के बाद ये जो गौतम बुद्ध थे या सिद्धार्थ थे, ये बुद्ध कहलाए। ठीक है। और ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सुजाता ने खीर ला करके खिलाया था गौतम बुद्ध को, और खीर खा करके उन्होंने अपने व्रत को तोड़ा था, अपने संन्यास को तोड़ा था। ध्यान रखेंगे, अगली घटना क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है, तो ये होता है कि सबसे पहला उपदेश देने की घटना ही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। यूपी में है एक सारनाथ जगह। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था दोस्तों, जो कि पाली भाषा में दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद से इन्होंने कई प्रकार के ज्ञान दिए। जैसे देखिएगा ध्यान से, इन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य बताए। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला बताए कि दुख, मतलब इस संसार दुख से भरा हुआ है। संसार दुख से भरा हुआ है। समुदाय, दुख का मुख्य कारण समुदाय है, मतलब मोह माया है। मोह माया ही मुख्य क्या है, दुख का कारण है। अगला बताया कि दुख निरोध, दुख का मतलब उपकार है, मतलब दुख को दूर किया जा सकता है। और अंत में बताया दुख निरोधगामिनी प्रतिस्पर्धा, कि दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि संसारिक मोह मायाओं से मुक्ति पाकर के दुख से दूर हुआ जा सकता है। अगर किसी भी चीज़ के प्रति लालच मन में न हो तो दुख से दूर हुआ जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। अष्टांगिक मार्ग में ध्यान दीजिएगा क्या है, 8 मार्ग, 8 तरीके जिससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है दोस्तों। वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि आंतरिक या वास्तविक रूप को देखना। आंतरिक या वास्तविक रूप को देखना। आंतरिक या वास्तविक रूप को देखना। अगला है क्या है, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है, तो मन में द्वेष या अहिंसा की भावना न होना। मन में द्वेष या हिंसा की भावना न होना।